बीमारी चल रही है, बीमारी कह लो महामारी कह लो, इसका बचाव अपन है भी जितना रख सका रखना चाहिए। और ये 2 शीशी है इसमें ही जो पानी सा है, बेशक कोई हमारा बड़ा छोटा बुजुर्ग बेबे बेबे इतनी न्यू बोच लियो लायक जगह था फिर न्यू कर लियो, सैनिटाइजर बोलना थी। ये 2 शीशियों का प्रबंध अपन ने कर लिया। और ये बीमारी है देश के सतर पर, दुनिया के सतर पर, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और सरकार की भी जहां तक बात है, अपना किसान आंदोलन का साफ तौर पे कहना है, जब ये महामारी का शकल या बीमारी लेगी तो देश की जनता सुरक्षित रहे, उसको समय के ऊपर दवाई मिले, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले, बेड मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और बहुत दुख की बात है, अभी कल ही हमारे वक्ता कह रहे थे ऑक्सीजन की बहुत बड़े स्तर पे अपना देश में कमी होगी। एक लुगाई उसका घरवाला बीमार है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है लेकिन मिली नहीं। वो महिला अपने पति को 3 व्हीलर के अंदर बिठा के अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचता नहीं, हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। एक छोटी गुड़िया जिसने अपना गुल्लक फोड़ करके 5,000 रुपये पीएम केयर फंड में दे दिए, लेकिन वो गुड़िया भी ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ देती है। ये बहुत शर्म की बात है। हम बड़े नरम तरीके से कह लो इस आंदोलन की ओर से इस सरकार से निवेदन करते हैं कि मोदी साहब ये फंड छोड़ दो। अपने चेले चपटे जो अडानी और अडवाणी कह लो, आप अंबानी कह लो, जो 5-7 घरों का इस देश को गहना धरने की कोशिश करते हो, इससे बाज आने का काम करो। आज कई वैक्सीन के नाम के ऊपर ठगी की जाती है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आप रोजाना एक खबर देखते हो, दिल्ली जैसे बड़े महानगर के अंदर, मुंबई जैसे महानगर के अंदर, जहां डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए 5 और 7 हजार रुपए वहां दिए जाते थे, वहां भी रिश्वतखोरी का काम चल पड़ा। 25-25 हजार रुपए रिश्वत के दे करके अंतिम संस्कार कराना पड़ता है। कहां जाएगा यह देश? बेड के नाम पर आप देखो, अरे सड़कों के ऊपर, अस्पताल के ऊपर लाइन लग रही है मरीजों की, कोई पूछने वाला नहीं। और आज इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि महामारी है, रुकनी चाहिए। सरकार ने भी अपने स्तर पर इंतजाम करने चाहिए और इस देश का नागरिक कोई भी कहीं रहता हो, कहीं बसता हो, उसने अपने स्तर पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। हम तो स्वागत करना चाहेंगे, क्यूबा एक छोटा सा देश है जो मात्र अमेरिका से 90 मील की दूरी के ऊपर बसता है। उस छोटे से देश ने भी हमारे देश को ऑफर दी, कहा कि जहां भी आप डॉक्टरी के मामले के ऊपर मदद लेना चाहेंगे तो हम हिंदुस्तान को मदद देने के लिए तैयार हैं। आज ही मैंने कहीं पढ़ा, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट का खिलाड़ी है ब्रेटली ने हमारे पीएम फंड केयर के अंदर 41 लाख रुपए का चंदा दिया ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। लेकिन
बलवंत से कहनी पड़ती है। हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, और खास तौर पर मैं जिक्र करूं तो क्रिकेट के खिलाड़ी, आज उनका एक भी नाम नहीं है किसी का दान देने वाले में। जब दूसरे देश के बड़े बड़े देशों के खिलाड़ी वो हमारे देश की मदद करना चाहते हैं, तो इस मौके के अंदर हमारे देश के अंदर भी चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई बड़ा पूंजीपति हो, उसको भी आगे आना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा हम उसकी बड़ाई भी करांगे, उसकी सराहना भी करांगे। लेकिन अगर कोई इस बीमारी के नाम के ऊपर आज भी करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए ठगने का काम करते हैं, वो पूरे तौर पर गलत है, निंदनीय है। तो इसलिए मैं, वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, ये बीमारी कैसे आई, क्यों आई, क्यों कर जाएगी, इस पे कोई इस लाइन से जुड़ा कोई डॉक्टर अच्छी तरह से चर्चा कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम भी अपने तरीके से कोई कमी ना छोटा, चाहे सफाई की बात है, चाहे और दूसरे मामले हैं, हम भी इस काम पर लगाएंगे। और साथी ने सैनिटाइजर का जो ये प्रबंध किया, मैं कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं। और अब डॉक्टर बलवंत सिंह जी चोपड़ा एक भजन गाएंगे।